Hello friend, welcome to Computer Learning Channel on YouTube। आज आप टेली ERP अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मल्टी करेंसी का यूज़ किस तरह से किया जाता है उसे देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने टेली ERP सॉफ्टवेयर को ओपन करें और अपनी कंपनी को ओपन करके रखेंगे। उसके बाद मल्टी करेंसी को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टेली में रहते हुए कीबोर्ड के थ्रू F11 प्रेस करेंगे और इसमें हम कंपनी फीचर्स पर इंटर प्रेस करेंगे। आफ्टर हम इसमें जो एक ऑप्शन है अलाउ मल्टी करेंसी, ये ऑप्शन अभी नो है, इसको हम यस करेंगे। इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते हुए आप स्क्रीन से बाहर आएंगे। पहले इसे एक्सेप्ट करवाएंगे। उसके बाद आप कीबोर्ड में एस्केप का यूज़ करते हुए फिर से गेटवे ऑफ टेली में आएंगे और एक्टिवेशन करने के बाद हमें करेंसी के जो सैम्बल्स होते हैं वो रेडी करने होते हैं। उसके लिए हम गेटवे ऑफ टेली में अकाउंट इन्फो पर इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम करेंसी पर इंटर प्रेस करेंगे एंड क्रिएट पे इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद में जो सैम्बल्स हैं, जो भी आप डॉलर हो या यूरो हो या पौंड हो, आप यूज़ कर सकते हैं। और फॉर्मल नेम मतलब होता है उसे क्या बोलते हैं उस निशान को, इससे जैसे US डॉलर कहा जाता है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, दशमलव के बाद कितने डिजिट आपको यूज़ करनी। शो अमाउंट इन मिलियन, आपको मिलियन में अमाउंट शो करना हो तो इस ऑप्शन को यस किया जाएगा, नहीं करना है तो नो। इस सिंबल्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, इस ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आपको ये डॉलर का साइन किसी भी वैल्यू के बाद में रखना है तो इस ऑप्शन को यस किया जाएगा और अगर नहीं रखना है तो नो रहेगा। नॉर्मली डॉलर का जो साइन होता है किसी भी वैल्यू से पहले होता है, ठीक है। पुट स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, दोनों के बीच में आपको स्पेस रखना है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे डॉलर का साइन वैल्यू के साथ कंटिन्यू रहता है। सिंबल फॉर डेसिमल पोजीशन ऑफ अमाउंट, दशमलव के बाद जो वैल्यू रहेगी वो किस में रहेगी। जैसे हम इंडियन करेंसी में देखें तो दशमलव के बाद जो वैल्यू होती है पैसे में रहती है। ऐसे US डॉलर में जो दशमलव के बाद वैल्यू रहती है वो सेंट्स में होती है, तो हम वो दे भी सकते हैं। डेसिमल प्रेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड, यहाँ पर हम 2 रखेंगे एंड इंटर प्रेस करेंगे एंड एक्सेप्ट करेंगे। ये तो वाकई हमने एक करेंसी सिंबल का यूज़ किया है। और अगर आपको अदर करेंसी रेडी करनी है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको पौंड रेडी करना है तो पौंड के लिए आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट की एल्टर की के साथ 156 यूज़ करना होगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम सिंबल पर हैं और एल्टर के साथ 156 हम यूज़ करेंगे। ये जो साइन आया है ये पौंड का है, इसे पौंड बोलते हैं, ब्रिटिश पौंड। तो इस तरह से भी हम अदर कोई करेंसी अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हम एस्केप का यूज़ करते हुए बाहर आएंगे। आपने जो भी रेडी किए आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। इसमें आपको डॉलर, पौंड और एक इंडियन रुपीस का साइन दिखाई दे रहा है। इंडियन रुपीस का साइन बाय डिफ़ॉल्ट टेली में पहले से रहता है, इसको आपको रेडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एस्केप करके बाहर आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्क होता है, रेट ऑफ एक्सचेंज को इनपुट देना होता है। मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब कोई भी करेंसी होती है उसकी क्या वैल्यू होती है अदर करेंसी में, या उसको कन्वर्ट करने पे कितनी वैल्यू मिलती है, वो होती है रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज हम रेट ऑफ एक्सचेंज हम डाल रहे हैं कि कब से इफेक्टिव कर रहे हैं हम इसे। इसके बाद US डॉलर स्टैंडर्ड रेट हम इसमें डाल रहे हैं 65 रुपीज़ का। सेलिंग्स का जो US अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है 64 चल रहा है और बाइंग का 63। इसी तरह से पौंड का भी हम इसमें इंटर कर देते हैं। पौंड की स्टैंडर्ड जो है
£100 है, मतलब कि 1 पौंड में इंडिया के 100 रुपये बनते हैं। और $, अगर $1 है तो भारत में उसके 65 रुपीज़ तक बन सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक्सचेंज रेट। अभी जो पौंड का रेट चल रहा है 98.97। इस तरह से हमने रेट ऑफ एक्सचेंज दोनों के अलग अलग डालते हैं, बाय और सेलिंग्स के। ये जो रेट्स हैं आप आगे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये जो रेट है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि प्रेजेंट टाइप रेट ऑफ एक्सचेंज क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करवाएंगे। इतना करने के बाद आप एस्केप का यूज़ करते हुए बाहर आएंगे। अब जो हमने मल्टी करेंसी यूज़ करी है उनको किसी भी वाउचर एंट्री में किस तरह से यूज़ किया जाता है आइए देखते हैं। हम आते हैं सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर में। इसमें हम एक एंट्री करके देखते हैं, पहले परचेस की करके देखते हैं। सप्लाई इनवॉइस नंबर में हम 001 बिल नंबर डाल देते हैं, डेट डाल देते हैं। पार्टी में हम अभी कैश ले लेते हैं, अगर उधार खरीदते हैं तो नाम आ जाता है। परचेस लेजर में परचेस आएगा। अगर आपके पास रेडी नहीं है तो आप बना सकते हैं यहाँ पर एल्टर सी प्रेस करके। उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, हमने एप्पल का आईफोन ख़रीदे हैं। क्वांटिटी, हम यहाँ पर एक आईफोन ख़रीद रहे हैं और इसकी जो हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं 50 हमने लिखा है, मतलब ये जो एक आईफोन है $50 का है। तो हमने यहाँ पर 50 लिखा और शिफ्ट के साथ हमने डॉलर के साइन का यूज़ किया और इंटर प्रेस करेंगे एंड इंटर देंगे। जैसे ही हम इंटर देंगे तो ये हमें रेट बता रहा है कि अभी क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। अदर कोई प्रोडक्ट अगर आपने बाय किया है तो आप उसे भी नेम ऑफ आइटम में ऐड कर सकते हैं और नहीं तो आप इसे एक्सेप्ट करवा सकते हैं। इसके बाद हम एक सेल्स की एंट्री देखते हैं। एक रेफरेंस नंबर डाला है हमने, पार्टी में हम कैश ले लेते हैं और सेल्स लेजर में हम सेल्स का यूज़ करते हैं। नेम ऑफ आइटम में आईफोन ले लेते हैं एप्पल का। एक आईफोन हम बेच देते हैं। $50 में हमने बाय किया था, हम इसे $60 में सेल कर देते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज इसमें ऑटोमेटिक बता रहा है। उसके बाद इस स्क्रीन को हम एक्सेप्ट कराएंगे। ये हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि जो हमने $60 में पीस ख़रीदा है, एक्सचेंज रेट 64 है, जो कि भारत की करेंसी के हिसाब से 3840 रुपये हो रहा है। डियर फ्रेंड, हम सभी को पता है वैसे आईफोन एक महंगी ब्रांड है जो कि काफ़ी महंगा पीस आता है, बट ये एक डेमो के लिए आपको कम वैल्यू इनपुट की गई है। आप जब रियल वर्क करें तो उसकी रियल जो भी वैल्यू है आप इनपुट करवाएं तो आपको रिज़ल्ट भी आपका परफेक्ट मिलेगा। एक्सेप्ट करवा देते हैं। तो इस तरह से हम मल्टी करेंसी का यूज़ हमारे टैली ERP सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। और केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हम रेट डालते हैं तो उसके बाद आपको जो करेंसी का साइन है उसका यूज़ करना होगा। बाकी काम टैली ERP अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपने आप कर लेगा। आप चाहे तो प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं, उसकी शॉर्टकट की एल्टर P है। और अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं इसी में तो एक ऑप्शन एल्टर I प्रेस करिएगा, इसमें लिखा हुआ आएगा विथ प्रिंट प्रीव्यू। उसके बाद आप यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपका एक इनवॉइस रेडी हो जाएगा। इसको फुल स्क्रीन करने के लिए एल्टर के साथ Z प्रेस करेंगे। यह आपको बता रहा है कि आपने सेल्स किया है कैश में। एप्पल का आईफोन है $60 में। ये कंप्लीट डिटेल आपको आ रही है।
तो इस तरह से हम मल्टी करेंसी का यूज़ हमारे डेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ईज़िली कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, आपने जो वीडियो अभी प्रेजेंट टाइम पर देखी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो डियर फ्रेंड, कंप्यूटर लर्निंग चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो से और भी आप सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।